चलिए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को। पहली अपडेट में जानेंगे, योगी सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, अब यूपी में बुजुर्गों को मिलेगा फ्री में इलाज। तो वहीं गैस सिलेंडर की कीमतें कम करने पर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले G20 सम्मेलन में खर्च किए जा रहे 4000 करोड़ रुपए, यदि ये पैसा सिलेंडर में इस्तेमाल होता तो सिलेंडर मात्र 300 रुपए का मिलता। तो वहीं शिवसेना ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा चंद्रयान से प्रचार करें तब भी नहीं जीतेगी बीजेपी। तो वहीं क्लास में अब मोबाइल फोन इस्तेमाल करते पाए गए शिक्षक तो खैर नहीं, सरकार ने बनाए कड़े नियम। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी ने कर दी बड़ी मांग, कहा अरविंद केजरीवाल हो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते मोदी। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, अब यूपी में बुजुर्गों को फ्री में इलाज मिलेगा। उत्तर प्रदेश के तमाम बुजुर्गों की सेहत की चिंता अब उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। योगी सरकार ने 11,74,000 परिवारों के बुजुर्गों को फ्री में इलाज की सुविधा देने का फैसला किया है। ये वे परिवार हैं जिनके सभी सदस्यों की उम्र 60 साल या फिर उससे अधिक है। हर सदस्य को आयुष्मान योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। और बड़ी खबर, गैस सिलेंडर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले G20 सम्मेलन में खर्च किए जा रहे 4000 करोड़ रुपए, यदि ये पैसा सिलेंडर में इस्तेमाल होता तो सिलेंडर मात्र 300 रुपए का मिलता। दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को बैठक के बाद गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी इससे अभी भी संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि सरकार अभी भी ज्यादा कीमतें ले रही है और इससे गरीबों को कोई भी फायदा नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि ये काफी नहीं है, कीमतें और कम होनी चाहिए थी। ये आज भी गरीबों के लिए महंगी है। ना पेट्रोल की कीमतें कम हो रही और ना ही डीजल की कम हो रही। उन्होंने कहा कि G20 समिट के लिए 3.5 से 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर यही पैसा गैस सिलेंडर के लिए इस्तेमाल किया गया होता तो गैस सिलेंडर आज 300 रुपए का होता। और बड़ी खबर, सरकार ने बना दिए कड़े नियम, अब क्लास में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते पाए गए शिक्षक तो खैर नहीं। दरअसल क्लास में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने को लेकर आंध्र प्रदेश की सरकार ने शिक्षकों छात्रों दोनों के लिए कड़े नियम बना दिए हैं। क्लासरूम में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई शिक्षक भी कक्षा में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है तो इसके लिए भी सजा निश्चित की गई है। आपको बता दें कि यह फैसला शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के स्कूलों को आदेश भी जारी कर दिया है कि क्लासरूम के अंदर शिक्षक भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो इसके लिए सजा भी दी जाएगी। और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा यदि चंद्रयान से प्रचार करें तब भी नहीं जीतेगी बीजेपी। दरअसल शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के हवाले से सामना में कहा गया कि लोकसभा चुनाव समय के पहले ही यानी दिसंबर महीने में ही कराया जाएगा। इसके लिए अभी से ही निजी छोटे विमान हेलीकॉप्टर्स बुक करने शुरू हो गए हैं। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी चंद्रयान 3 से प्रचार क्यों ना कर ले, तब भी उसकी जीत नहीं होने वाली। अखबार में कहा गया है कि आप कितना भी कुछ बुक कर लें फिर भी मतदाता भ्रष्ट ईवीएम मशीन की छाती पर पैर रखकर तानाशाही की पराजय किए बिना नहीं रहेगी। आपको बता दें कि इसमें कहा गया है कि मोदी साहब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें 2024 में तानाशाही का अंत होना तय है। और बड़ी खबर, मौसम में परिवर्तन के कारण अगली सदी में 1 अरब लोगों की हो सकती है मौत, अध्ययन में हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल एक अध्ययन में दावा किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैश्विक तापमान में अगर 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो अगली सदी में करीब 1 अरब लोगों की असामयिक मृत्यु हो जाएगी। शोधकर्ताओं ने कहा कि तेल और गैस उद्योग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 40% से अधिक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके चलते अरबों लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, जिसमें दुनिया के सबसे गरीब तबके के लोग शामिल हैं। यह अध्ययन एनर्जी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें कार्बन उत्सर्जन में तत्काल कमी लाने के उपायों पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि हालांकि भविष्य में क्या होगा इसे बता पाना संभव नहीं है, लेकिन आशंका है कि जलवायु परिवर्तन के चलते हर 10 में से 1 व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले आम आदमी पार्टी ने कर दी बड़ी मांग, कहा अरविंद केजरीवाल को बनाया जाए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। दरअसल इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाने की मांग उठी है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने।
उन्होंने कहा कि इतनी कमरतोड़ महंगाई में भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगाई सबसे कम है। मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, फिर भी सरप्लस बजट पेश किया गया। कक्कड़ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों के मुद्दे उठाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आगे चैलेंजर के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो या फिर कुछ और हो, अरविंद केजरीवाल मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। इसीलिए विपक्ष की तरफ से अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में राहुल गांधी ने लॉन्च कर दी गृह लक्ष्मी योजना। अब हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वो सत्ता में आते ही 5 गारंटियों को लागू करेगी। इसी के तहत बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मैसूर में राज्य सरकार की गृह लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कर दिया। उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बता दें कि इस योजना के लॉन्च होने से परिवार की महिला मुखिया को प्रतिमाह 2-2 हजार रुपए की नकद राशि दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते पीएम मोदी। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि विपक्षी एकता की बैठकों और कर्नाटक विधानसभा में करारी हार से भाजपा सचेत हो गई है, जिस वजह से उन्होंने एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को घटाया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जनता को ऐसे और उपहारों की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, वो इसके लिए बेताब हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जब वोट घटने लगते हैं तो चुनावी सौगातें बंटने लगती हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की मेहनत की कमाई को लूटने वाली निर्दयी मोदी सरकार अब माताओं और बहनों के प्रति दिखावटी सद्भावना प्रकट कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जनता ने ठान लिया है कि महंगाई को मात देने के लिए अब भाजपा को सत्ता से बाहर करना होगा। अगली बड़ी खबर, भारत के सूर्य की ओर बढ़ रहे कदम। इसरो ने आदित्य L1 सौर मिशन का लॉन्च रिहर्सल किया पूरा। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। दरअसल इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपने आदित्य L1 मिशन के बारे में ताजा जानकारी देते हुए बुधवार को कहा कि लॉन्च रिहर्सल और रॉकेट की आंतरिक जांच पूरी हो चुकी है। अंतरिक्ष यान को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना का रिमोट ऑब्जर्वेशन और L1 पर सौर हवा का C2 ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। सूर्य के ऑब्जर्वेशन के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला यह पहला समर्पित भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। अगली बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद अब कमलनाथ ने भी खेल दिया बड़ा दाव। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं से कर दिए 5 बड़े वादे। दरअसल इस चुनावी साल में आए रक्षाबंधन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही महिलाओं को लेकर दिल खोलकर घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं से 5 बड़े वादे कर दिए हैं। कमलनाथ ने वादे करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने पर 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके अलावा नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा बिजली के 100 यूनिट माफ किए जाएंगे, जबकि 200 यूनिट का बिल भी आधा किया जाएगा। कमलनाथ ने महिला अत्याचार पर लगाम कसते हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक और वादा किया कि मध्य प्रदेश की बहनों को अशिक्षा से रक्षा करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, वक्फ बोर्ड से वापस ली जाएंगी 123 संपत्तियां। केंद्र सरकार ने जारी कर दिया नोटिस। लिस्ट में दिल्ली की जामा मस्जिद भी शामिल है। दरअसल केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें दिल्ली की जामा मस्जिद भी शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दिया गया था। अब सरकार दिल्ली की महत्वपूर्ण 123 संपत्तियों को वापस लेगी। जिस मस्जिद को वापस लिया जाना है वो लाल किले के पास वाली जामा मस्जिद नहीं है। ये जामा मस्जिद सेंट्रल दिल्ली में स्थित है। केंद्र शहरी विकास मंत्रालय ने गैर अधिसूचित वक्फ संपत्तियों पर 2 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। इसमें मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं। जिन संपत्तियों को वापस लेने का नोटिस जारी किया गया है वो पहले कभी न कभी सरकार के पास ही थी। मनमोहन सरकार के दौरान इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया था। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को मिल गई बड़ी राहत। लोकसभा से निलंबन हो गया रद्द। दरअसल लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का निलंबन रद्द कर दिया है। बुधवार को कांग्रेस सांसद की तरफ से अपना पक्ष रखने के बाद समिति ने निलंबन रद्द करने की सिफारिश के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। अशोभनीय आचरण को लेकर लोकसभा से सदस्य के तौर पर निलंबित किए गए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश हुए। अपने निलंबन के रद्द होने के बाद चौधरी ने कहा कि सदन से निलंबन
आवश्यक था और उनका किसी को भी ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। अगली बड़ी खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों में राखी से लेकर छठ पूजा तक की छुट्टियों में हो गई कटौती। शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया नया फरमान। दरअसल बिहार सरकार ने सितंबर से दिसंबर तक की सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती कर दी। सितंबर से दिसंबर तक 23 छुट्टियां थीं, जो अब 11 कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों में छुट्टियों की नई तिथि जारी कर दी गई है। स्कूलों में रक्षाबंधन की छुट्टी भी नहीं रखी गई है। पहले सरकारी स्कूलों में 31 अगस्त को छुट्टी घोषित थी। दुर्गा पूजा में स्कूलों में 6 दिनों की छुट्टी हुआ करती थी, जिसे घटाकर अब रविवार जोड़कर मात्र 3 दिन का कर दिया है। पूर्व की घोषणा के अनुसार दीपावली से छठ पूजा तक 13 नवंबर से 21 नवंबर तक की छुट्टी थी। अब शिक्षा विभाग के नए कैलेंडर के मुताबिक दीपावली पर 12 नवंबर, चित्रगुप्त पूजा पर 15 नवंबर को और छठ पूजा पर 19 और 20 नवंबर को छुट्टी रहेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।